हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग m.m एजू पॉइंट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के कुछ की पॉइंट्स जो कि यार आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ के जो की पॉइंट्स होंगे यार आपको आपके एग्जाम में लिटरली देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। सो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहें। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं मानव विकास की अवस्थाओं से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ प्रमुख बिंदु जो कि भाई इंपॉर्टेंट हैं। ओके, और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए जिससे आप सारी बातें नोट डाउन कर सकें। कॉपी पेन में नोट डाउन करें या ना करें, लेकिन दिमाग में बातें जरूर सेव करिएगा। ओके, तो देखते हैं क्या कुछ बातें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ये जो टाइम पीरियड है कब से कब तक का रहा है, किस स्टेज का। तो प्रीनेटल जो स्टेज होती है, प्रसव पूर्व की जो अवस्था होती है, कब तक की होती है भाई, इसका टाइम पीरियड है 40 वीक्स या फिर 280 डेज। तो यहाँ पे ये बातें याद रख लीजिए, या फिर आप 9 मंथ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे ये बातें याद रखिएगा, 40 वीक्स और 280 डेज। वहाँ आप एग्जाम में बैठने के बाद ऐसे डेज और वीक्स नहीं निकालने लग जाओगे, फिर अगर निकालते भी तो भाई टाइम जाएगा, तो इसलिए याद रखिएगा बातें। ओके, शैशवावस्था इन्फेंसी स्टेज, जन्म से लेके 3 साल तक का। तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड का इशू मत करिएगा। कुछ साइंटिस्ट ने 4 ईयर कहा है, कुछ साइंटिस्ट ने 5 ईयर, कुछ साइंटिस्ट ने 6 ईयर, लेकिन हाँ 3 ईयर ज़्यादा सही है। लेकिन हाँ, अगर आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलता भी है तो आप ऑप्शन में ऐसे अलग अलग छांट सकते हो, अलग अलग कर सकते हो कि हाँ ये शैशवावस्था है, ये इन्फेंसी स्टेज है। एंड ऑब्वियसली इन्फेंसी स्टेज 13 ईयर की तो नहीं ही होगी, तो इसलिए आप ऑप्शन में अलग से ऐसे देख सकते हो, एकदम अलग से ऐसे समझ सकते हो। ओके, ये तो रही शैशवावस्था। बाल्यावस्था होती है 3 से लेके 12 साल तक की, 3 to 12 ईयर तक की। ये होती है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को आप अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड में ऐसे डिवाइड कर लेते हो। ओके, तो यहाँ पे आपका जो ये अर्ली चाइल्डहुड होता है, ये आपका 3 to 6 ईयर एंड 6 to 12 ईयर आप यहाँ पे। ओके, ये हो गया आपका चाइल्डहुड। एंड एडोलेसेंस, एडोलेसेंस यहाँ पे रख लीजिए भाई, एडोलेसेंस नॉट प्री नेटल स्टेज। किशोरावस्था, किशोरावस्था आपकी होती है 13 to 18 ईयर की। तो यहाँ पे ये टाइम पीरियड तो इम्पोर्टेंट है ही कि भाई कौन सा पीरियड कब तक का रहा है, होता है, रहा है नहीं होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये जैसे आपका प्रसव पूर्व हो गया, इन्फेंसी हो गया, चाइल्डहुड, एडोलेसेंट, यहाँ पे कुछ क्या प्रमुख बिंदु होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ओके, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पे आगे हम करते हैं, और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, बिकॉज ऑफ सारे की पॉइंट्स यहाँ पे होंगे। यहीं से आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ओके, तो देखते हैं प्रीनेटल स्टेज। तो एज यू नो भाई, प्रीनेटल स्टेज कब से कब तक का टाइम पीरियड होता है, गर्भाधान से लेकर जन्म तक का ये टाइम होता है। और टाइम एज यू नो 9 मंथ या फिर 280 डेज, आपने देखा ये भी लास्ट स्लाइड में। तो यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होकर जन्म तक की अवस्था होती है, प्रसव पूर्व की अवस्था। ओके, फिर उसके बाद हम देखते हैं इन्फेंसी स्टेज, शैशवावस्था। यहाँ से आपको कुछ की पॉइंट्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे प्रीनेटल स्टेज आपने जैसा कि देखा, जन्म से लेके 3 वर्ष तक की अवस्था होती है। ओके, तो यहाँ पे ये आप इसे क्या बोलते हो भाई, खिलौनों की उम्र बोलते हो, ट्वाइस बोलते हो। ये सारे की पॉइंट हैं, सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि खिलौनों की उम्र किस अवस्था को कहा जाता है। ओके, तो बाल्यावस्था या फिर उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। तो आपको तो पता ही है कि किशोरावस्था को ट्वाइस तो बोलेंगे ही नहीं, तो फिर वहाँ पे आप ऐसे चक्कर काटते रहोगे, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, कौन सी बाल्यावस्था या फिर शैशवावस्था। तो इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो, बातें ध्यान से सुनिएगा। खिलौनों की उम्र कौन सी अवस्था को कहा गया, इन्फेंसी स्टेज को ट्वाइस कहा गया। ओके, और इस अवस्था में रैपिडली ग्रोथ होता है फिजिकल डेवलपमेंट में, रैपिड ग्रोथ इन फिजिकल डेवलपमेंट। जन्म के बाद की ये पहली ऐसी अवस्था है जब रैपिडली ग्रोथ होता है, कहाँ, फिजिकल डेवलपमेंट में। शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। ओके, और बच्चे में सेल्फ लव की भावना आ जाती है, बच्चा खुद को जान रहा होता है, बच्चा खुद को पहचानता है, उसे दुनियादारी से मतलब नहीं होता है, बच्चा खुद से प्रेम करता है। ओके, बच्चा बैबलिंग शुरू कर देता है। आपने देखा है कि जैसे बच्चे छोटे छोटे वर्ड बोलता है, माँ बोलता है, ओके, पा बोलता है, ऐसे मम्मा पापा, ऐसे बच्चे का जो वोकल पार्ट होता है, जो वोकल कैविटी होती है बच्चे की, उसमें डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। आपने बच्चे को देखा होगा कई बार, बच्चा ये जो बैबलिंग होता है उसे खेलने के रूप
में भी प्रयोग करता है, जब बहुत खुश होता है तो ऐसे किलकारियां मारता है ना, तो बच्चा बैबलिंग शुरू कर देता है। ओके, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हैं जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो नाम सहित याद रखिएगा, साइंटिस्ट के नाम सहित। शैशवावस्था जीवन का पूरा क्रम निश्चित करता है, ये बात किसने बोली है? एडलर ने बोली है। शैशवावस्था जीवन का पूरा क्रम निश्चित करता है, ये बात बोली है एडलर ने। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4 वर्षों में बन जाता है, ये बात बोली थी सिगमंड फ्रायड ने। 3 से 6 वर्ष के बालक प्रायः अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं, अर्ध स्वप्नों की हालत में रहते हैं, ये बात बोली थी थॉर्नडाइक ने बोली थी। ओके, आगे चलते हैं। बालक के हाथ पैर नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, यह बात किसने बोली थी? रूसो ने बोली थी। बालक के हाथ पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, और ये जो अवस्था है ये अवस्था भाई क्या है? शैशवावस्था ही है ये। ओके, यहाँ पे बालक का हाथ पैर नेत्र की बात कही गई। ओके, आपने देखा है बच्चा छोटा होता है, उसके और बॉडी ऑर्गन काम नहीं कर रहे होते बहुत प्रॉपर तरीके से। ओके, जैसे कि उसका माइंड एकदम प्रॉपर तरीके से काम कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्रारंभिक शिक्षक कौन है? हाथ पैर नेत्र। और यह बात किसने बोली थी? रूसो ने बोली थी। दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। शैशवावस्था में 3 प्रकार के संवेग होते हैं। दांतों की संख्या भाई याद रखिएगा कितनी होती है भाई? 20 होती हैं। ओके, मिल्क टीथ होते हैं तब। ओके, शैशवावस्था में 3 प्रकार के संवेग होते हैं, कौन कौन से? डर, क्रोध, प्रेम। वैसे तो संवेग हमें बहुत तरीके के भाई देखने के लिए मिल जाते हैं, 14, 24, पता नहीं कितने कितने प्रकार के, लेकिन हम यहाँ पे शैशवावस्था की बात कर रहे हैं, इन्फेंसी स्टेज की बात कर रहे हैं। तो इन्फेंसी स्टेज में हमें सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार के संवेग देखने के लिए मिलते हैं। और यह बात किसने बोली थी? ये बात बोली थी वॉटसन ने, याद रखिएगा। शैशवावस्था में 3 प्रकार के संवेग होते हैं, ये बात किसने बोली थी? वॉटसन ने बोली थी। और ये 3 प्रकार के संवेग कौन कौन से हैं भाई? डर, क्रोध और प्रेम। तो ये सारी बातें तो हो गई भाई इन्फेंसी स्टेज की, ये सारे की पॉइंट्स रहे इन्फेंसी स्टेज के। इन्फेंसी स्टेज के ये जितने की पॉइंट्स हैं भाई, फिर से बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट हैं। ओके, अब बात करते हैं चाइल्डहुड की, बाल्यावस्था की बात करते हैं। ओके, तो बाल्यावस्था आपका ये जो टाइम पीरियड होता है 3 to 13 ईयर तक का लगभग होता है। एंड मैंने आपको बताया भी बाल्यावस्था को, चाइल्डहुड को हम अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड में डिवाइड कर लेते हैं। ओके, लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड टाइम पीरियड हो जाता है भाई 3 to 6 ईयर का, एंड लेटर चाइल्डहुड होता है भाई कब से कब तक का टाइम? 7 to 13 ईयर। ओके, तो अर्ली चाइल्डहुड को हम भाई क्या बोल देते हैं? प्री स्कूल एज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं भाई? प्री स्कूल एज बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है 3 से 5 साल तक का बच्चा स्कूल नहीं ही जाता है। ओके, और लेटर चाइल्डहुड में स्कूल एज बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है। ओके, और यहाँ पे हाँ आजकल तो किंडरगार्टन ऐसी ढेर सारी, बच्चे को 3 साल से ही स्कूल में पटकाया जाता है ना। एंड इसे और क्या बोला जाता है भाई? प्री गैंग एज। भले ही बच्चा यहाँ पे स्कूल जा रहा होता है, मान लो, हाँ आजकल के पेरेंट्स ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, बच्चे भी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, तो उन्हें मतलब पहले स्कूल में पटक दिया जाता है। ओके, एंड प्री गैंग एज इसे किसलिए बोला गया है? क्योंकि यहाँ ये मतलब उस टाइम के जस्ट पहले की एज है जब बच्चा गैंग में आना शुरू कर देता है, जब उसे लोगों के साथ रहना अच्छा लग जाता है, जब उसे समूह में रहना अच्छा लगने लगता है, उसके जस्ट पहले की एज है, इसलिए क्या कहा गया है? प्री गैंग एज। और यहाँ पे जो लेटर चाइल्डहुड है उसे गैंग एज बोला गया है। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं, बातें नोट डाउन कर लीजिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ बातें हैं। ओके, तो यहाँ पे इसे हम क्या बोलते हैं भाई? ट्रबलसम एज बोलते हैं। बच्चा घर से थोड़ा बाहर निकलना शुरू कर देता है, लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं, इवन भाई बहन आपस में लड़ने लगते हैं। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रबलसम स्टेज बोलते हैं। सेटिस्फैक्शन ऑफ क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा की संतुष्टि। बच्चे को अपनी क्यूरियोसिटी यहाँ पे भाई शांत करनी होती है, बच्चे को अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फैक्शन करना होता है। बच्चा बहुत मतलब संसार, ये जो दुनिया है सबके बारे में बहुत क्यूरियस होता है। आपने बच्चे को मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते सुने होंगे जिसका आंसर कभी कभी दे पाना मुश्किल होता है। बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि ये इतने सारे तारे कहाँ से आ जाते हैं? क्या तारे दिन में भी ऐसे निकलते? दिन में क्यों नहीं दिखते हैं तारे? रात को ही क्यों दिखते हैं तारे? अच्छा, यहाँ से मैं अगर कहीं और जाऊँ तो तब भी ऐसे ही तारे क्यों दिखते हैं? ये सूर्य हमेशा मेरे साथ साथ क्यों चलता है? टीवी में लोग कहाँ से आ जाते हैं? तारे और ये सूर्य ऐसे मतलब ऊपर ऐसे फिक्स कैसे है? मैं बॉल छोड़ता हूँ नीचे आके गिरती है, ये तारे वगैरह नीचे क्यों नहीं गिरते? उसे नहीं पता होता है भाई ग्रेविटेशन फोर्स वगैरह वाला लॉ।
तो बच्चा ऐसे ऐसे मतलब क्वेश्चन पूछता रहता है, और जब तक उसकी क्यूरियोसिटी शांत नहीं हो जाती है वो फिर किसी और से पूछेगा, फिर किसी और से क्वेश्चन पूछेगा, तो वो अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करना चाहता है। ओके, जैसे बच्चे को भाई जानना होता है कि ये टेलीविज़न में लोग कहाँ से आते हैं। ओके, और ये जो चांद सितारे हैं ऐसे मतलब जैसे सूरज है तो वो साथ साथ क्यों चल रहा होता है, तो ये सारी चीज़ें। इस अवस्था में स्टोरेज की प्रवृत्ति आ जाती है। बच्चा, आपने देखा होगा, बच्चे कंचे स्टोर करके रखता है, खिलौनों को स्टोर करके रखता है, पैसे ऐसे गुल्लक में स्टोर करके रखता है, उसे अच्छा लगता है। ये सब स्टोरेज की प्रवृत्ति आ जाती है यहाँ पे। ओके, सामाजिक गुणों का विकास होना स्टार्ट हो जाता है। बच्चा जो है लोगों के साथ काम करके उसको अच्छा लगता है। ओके, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, वही बात है, बच्चे का सामाजिक विकास हो रहा होता है इस टाइम पे। बच्चे में आत्मनिर्भरता आने लगती है, आत्मनिर्भरता की भावना आने लगती है। बच्चा अगर खुद का कोई काम खुद से करता है तो उसे अच्छा लगता है। ओके, और दांतों की संख्या यहाँ पे हो जाती है 28। ओके, और यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट हैं साइंटिस्ट के जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कोल एवं ब्रूस ने कहा है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल। काफ़ी 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ओके, और सेकंड पॉइंट है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता किसने कहा है? भाई रॉस ने कहा है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदता का काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदता का काल। ये सारे पॉइंट्स हल्के में ना लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाई बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? वहाँ पे आपके पास ऐसे 4 ऑप्शन होंगे। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदता का काल किसने कहा है? थॉर्नडाइक ने कहा है, किलपैट्रिक ने कहा है, रॉस ने कहा है, या फिर एडसन ने कहा है। ऐसे 4-5 ऑप्शन, 5 नहीं 4 ही ऑप्शन होंगे, तो उसमें आपको भाई ऐसे बताना होगा। किलपैट्रिक ने कहा है प्रतिद्वंदता का काल बाल्यावस्था को। और यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा, बालकों के खेल उन कार्यों की पुनरावृत्ति हैं जो सृष्टि के प्रारंभ से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। फिर यहाँ पे भी आपके पास ऐसे 4 ऑप्शन होगा। तो ये बात बोली है, ये स्टेटमेंट दिया है स्टैनले हॉल ने। ओके, और खेलों के द्वारा बालक अपने भावी जीवन की तैयारी करता है, ये बात बोली है कोल ब्रूस ने। किसने बोली है भाई? कोल ब्रूस ने बोली है। आगे चलते हैं, किशोरावस्था हम देखते हैं, एडोलेसेंस देखते हैं। एडोलेसेंस के बारे में भी ऐसे ही कुछ की पॉइंट्स देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एडोलेसेंस टाइम पीरियड होता है 13 to 19। ओके, तो टाइम पीरियड याद रखिएगा। एडोलेसेंस को हम क्या बोलते हैं भाई? ट्रांजिशन स्टेज बोलते हैं, संक्रमण काल बोलते हैं, संक्रमण अवस्था बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? सपोज ये है एडोलेसेंस, ये एडोलेसेंस वाला टाइम है। ओके, तो एडोलेसेंस के पहले एक व्यक्ति, एक मानव क्या होता है? चाइल्ड होता है। ओके, क्या होता है? चाइल्ड होता है, उसका बचपना चलता रहता होता है, उसका बाल्यकाल चल रहा होता है। लेकिन ये चाइल्ड, ये मतलब ये बच्चा जब इस एडोलेसेंस वाली स्टेज में इंटर करता है, 13 वाली स्टेज में जब आता है, फिर 19 से बाहर जब निकलता है, इस वाली एज से जब बाहर निकलता है तो एडल्ट होके निकलता है। ओके, बात याद रखिएगा, क्या एडल्ट होके निकलता है। आपने देखा होगा भाई ये बच्चा है, बच्चा तो अब चाइल्ड है, ये बाल्यकाल चल ही रहा है। अगर बच्चा कुछ गलत करता है तब तो कोई बात ही नहीं कि भाई बच्चा है, ये गलत कर रहा है, सही कर रहा है फिर भी सही है। ओके, तो यहाँ पे बच्चा सही कर रहा हो फिर भी ठीक है, गलत कर रहा हो फिर भी ठीक है। ओके, लेकिन यहाँ पे जब इस वाली स्टेज में आता है, एडोलेसेंस वाली स्टेज में जब बच्चा आता है, तो आपने देखा होगा बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं। बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं। कई बार बच्चे को ऐसा बोला जाता है कि भाई तुमसे ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, तुम इतने बड़े हो गए फिर भी गलती कर दिए। ओके, और फिर उसके बाद उसी बच्चे को और ये भी नहीं कोई 4-6 साल का गैप हो, मतलब कहीं ऐसे दूसरे तीसरे दिन ही पता लगता है फैमिली में ऐसे किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन चल रहा हो और वो बच्चा आके बोल दे, ये एडोलेसेंस वाला बच्चा, मतलब इस टाइम पीरियड वाला बच्चा आके ऐसे कुछ अपना मत रख दे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख दे उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, तो वहाँ पे ऐसे उसे बोला जाता है तुम यार अभी इतने बड़े नहीं हो, ऐसे तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुम इतने बड़े बड़े डिसीजन लो अभी। तो बच्चा समझ नहीं पाता यार मैं हूँ कौन, मैं छोटा हूँ बड़ा हूँ क्या हूँ। तो यहाँ वाले टाइम से जब बच्चा निकलता है ना तो वो अडल्ट होके निकलता है। ओके, उम्मीद करती हूँ बातें क्लियर हुई होंगी।
और एडोलेसेंस में बच्चे में हीरो वर्शिप आ जाता है, नायक पूजा आ जाती है। जैसे आपने देखा है कि स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, इन लोगों को बच्चे अपने आइडियल मान लेते हैं, इनके जैसे बनना चाहते हैं। ओके, तो बच्चे में नायक पूजा आ जाती है। यहाँ पे बच्चे में ये जो स्टेज है, यहाँ पे बच्चे में हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, फिजिकल चेंजेस भी होते रहते हैं। अब ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस होंगे तो फिजिकल चेंजेस भी होंगे। बच्चे का मेंटली डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो यहाँ पे मतलब इतने सारे चेंजेस होते रहते हैं, बच्चा एकदम से मतलब ऐसे परेशान रहता है। दैट्स वाई स्टैनले हॉल ने इसे स्ट्रेस एंड स्ट्रोम वाली स्टेज कहा है। कौन सी स्टेज कहा है भाई? स्टैनले हॉल ने स्ट्रेस एंड स्ट्रोम वाली स्टेज कहा है एडोलेसेंस को। किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। और मैंने आपसे बातें की ही कि भाई बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ, कभी बच्चे को बोला जाता है कि तुम मतलब बहुत बड़े हो, तुमसे ऐसे गलती नहीं होनी चाहिए थी। कभी बच्चे को बोला जाता है कि तुम इतने बड़े नहीं हो, तुम्हें ऐसे डिसीजन लेने का हक नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाते हैं कि यार मैं ना छोटा हूँ, मैं ना बड़ा हूँ, मैं हूँ कौन। ओके, तो ये सारी बातें होती हैं। एंड यहाँ पे बच्चे में विद्रोह की प्रवृत्ति आ जाती है। बच्चा खुद को मतलब ऐसे हीरो माफिक समझ रहा होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसे लगता है कि समाज में जितनी बुराइयां फैली हैं मैं दूर कर सकता हूँ या दूर कर सकती हूँ। बच्चा उनका विद्रोह करता है, उनके अगेंस्ट खड़ा होता है। और फिर बच्चे को ये भी नहीं पता होता है कि ये जो विद्रोह करने का मेरा तरीका है ये गलत है या सही है। इवन उसे ये बातें भी कम समझ आ रही होती हैं उस टाइम। ओके, इस स्टेज में आके बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। अमूर्त चिंतन मीन्स, जैसे आपने देखा है बच्चा मतलब कोई भी चीज़ हो, जैसे कि उसके सामने जो चीज़ नहीं प्रेजेंट है उसके बारे में भी अपने दिमाग में इतने अच्छे तरीके से इमेजिनेशन करता है कि मतलब उसके सामने सारी चीज़ें जैसे ऐसे स्क्रीन पे चल रही हूँ। जैसे बच्चा है, अब वो मतलब ये एडोलेसेंस वाला बच्चा है, अब वो क्लास में फर्स्ट आया है, तो अब उसको मतलब अब नेक्स्ट डे उसे पुरस्कार मिलना है। ओके, तो वो अपने दिमाग में ऐसे सब कल्पना कर लेता है, सब अपने दिमाग में ऐसे सोच लेता है। फिलहाल तो उसके सामने कुछ प्रेजेंट है नहीं, ना उसके प्रिंसिपल प्रेजेंट हैं, ना उसकी पूरी क्लास प्रेजेंट है, ना उसका पूरा स्कूल, लेकिन हाँ फिर भी वो अपने दिमाग में ऐसे मतलब सब कुछ एज्यूम कर लेता है कि हाँ मैं ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ के जाऊँगा स्टेज पे या जाऊँगी, ऐसे प्रिंसिपल गिफ्ट दे रहे होंगे, सब ताली बजा रहे होंगे। और आपने देखा है कि मतलब अगर किसी को नेक्स्ट डे ऐसे पार्टी में जाना रहता होता है तो मतलब वो अपने दिमाग में ऐसे सब सोचे रहता है कि हाँ मैं ऐसा ड्रेस पहनूंगी या पहनूंगा। ओके, तो मतलब अमूर्त चिंतन करने लग जाता है बच्चा। एकदम जो चीज़ें सामने प्रेजेंट ना हो उसके बारे में भी इतने प्रॉपर तरीके से, इतने अच्छे तरीके से इमेजिनेशन करता है कि जैसे सब कुछ ऐसे टीवी की स्क्रीन पे ऐसे चल रहा हो। इतनी क्लियर इमेज उसके दिमाग में बनती है, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है। जो मूर्त रूप में उसके सामने नहीं प्रेजेंट है उसके बारे में भी बहुत अच्छे तरीके से ऐसे सोचता है जैसे कि मूर्त रूप में। ओके, ये बातें। एंड तनाव एवं तूफान की अवस्था, इसको किसने कहा? स्टैनले हॉल ने कहा है। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। विद्रोह की प्रवृत्ति कब आती है भाई? पूर्व किशोरावस्था में आती है। मैंने आपको बताया पहले कि भाई बच्चा मतलब उसे लगता है कि समाज में जितनी बुराइयां फैली हैं मैं सब दूर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये अवस्था कब की भाई? पूर्व किशोरावस्था। ओके, एंड किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये कथन किसका है? रॉस का है। किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ये कथन किसका है? रॉस का है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, यह बात किसने बोली है? किलपैट्रिक ने बोली है। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। ओके, एंड तनाव एवं तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल की एक्चुअली एक बुक है एडोलेसेंस, किशोरावस्था, जिसमें मतलब ये पूरी बुक जो इनकी है, किशोरावस्था नाम ही है तो किशोरावस्था के बारे में ही बात होगी, लेकिन इनकी इस बुक में किशोर की मनोविज्ञान के बारे में बात की है, किशोर मनोविज्ञान के बारे में बात हुई। ओके, इनकी इस बुक में किशोर मनोविज्ञान के बारे में बात हुई है, तो जिसमें इन्होंने कहा है कि ये जो किशोरावस्था है ये तनाव एवं तूफान की अवस्था है। ओके, किसने कहा है? स्टैनले हॉल ने। किशोर को निर्णय करने का अनुभव नहीं होता है, ये बात किसने बोली है? बीएफ स्किनर ने बोली है। किशोर को निर्णय करने का अनुभव नहीं होता है। बुद्धि का विकास किशोरावस्था में उच्चतम सीमा पर होता है। बुद्धि का विकास किशोरावस्था में उच्चतम सीमा पर होता है, यह बात बोली है बीएन झा ने।
तो ये सारे कुछ की पॉइंट्स रहे शैशवावस्था के, बाल्यावस्था के, किशोरावस्था के। ओके, इवन हमने प्री नेटल स्टेज के बारे में भी बात की है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ सारी बातें आपको समझ आई होंगी, और वापस बोल रही हूँ सारे की पॉइंट्स हैं, सारी बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m edu point। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।